आप यदि सोल हो, जब आप परमात्मा से आए हैं, आप में कुछ भी विकार ग्रंथियाँ थॉट्स नहीं थे, प्योर थे, प्योर आत्मा थे। या इस पृथ्वी पर आने के बाद आपने सभी लेसन्स सीख लिए और सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, पूर्णतया शुद्ध हो गए हैं। तो जो चेतना है उसे हम हायर सेल्फ कह सकते हैं। तो हायर सेल्फ यानी आप ही हो शुद्ध रूप में। तो उसका स्थान हमने हमारे सिर के ऊपर 1 फीट यह समझा है। मैं अभी तक कहते आ रहा था कि आपको आपके गुरुओं से मिलाना, यही हमारे इस ध्यान का मकसद है। उसमें से एक तो है आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल्स जो हमेशा आपको मदद करते हैं। जन्म के साथ ही वह आपके साथ आते हैं, आपके तरफ उनका पूरा ध्यान रहता है, लेकिन उनका काम इस प्रकार का होता है कि वह आप में के किसी भी कार्य में इंटरफियर नहीं कर सकते। इंटरफियर की उनको अनुमति नहीं है, यानी आपको गाइड नहीं सकते, आपका हाथ पकड़कर वह आपको चला नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर वह इंट्यूशन भर सकते हैं। वह माने न माने वह आपकी मर्जी। जब वह बताते हैं सच्चा मार्ग और आप नहीं करते तो बेचारे खुद भी अपना माथा पीट लेते हैं। तो यह है आपके हायर सेल्फ। वैसे ही रहते हैं आपके आई एम प्रेजेंस। आई एम प्रेजेंस जैसे हायर सेल्फ है, आपकी प्योर आत्मा है, ऐसा समझे। उसको क्या नाम दे कुछ बोल नहीं सकते। भारत में उसे आत्मा ही कहा है। मैडम ब्लावट्स्की जो थी, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत कार्य किया है, उन्होंने भी उसे आत्मा यही नाम दिया है। वैसे ही और आपके एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं, वह है आई एम प्रेजेंस। परमात्मा तो परम आत्मा है, वह पूरी एनर्जी शायद आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो परमात्मा का मिनिएचर रूप, वही शुद्ध आत्मा, वह परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, उसे आप आई एम प्रेजेंस कह सकते हो। आई एम प्रेजेंस यानी आई एम, मैं हूँ, बस उपस्थित हूँ। वह उपस्थित होना, परमात्मा की शक्ति का उपस्थित होना, वह है आई एम प्रेजेंस। वैसे यह आई एम, इस प्रकार की जो भी स्टेटमेंट्स होती है वह बहुत पावरफुल होती है। या ऐसा कहे, आई एम इज ए वेरी पावरफुल मंत्रा, क्योंकि कई बार लोगों ने उसे कहा है। आप जब कहते हैं आई एम सो एंड सो, तो उसमें बल मिलता है, बल होता है। आपकी वह स्टेटमेंट होती है दुनिया के प्रति, आई एम सो एंड सो, सब लोग मान लेते हैं, है ना। तो यह आई एम, यह बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत पावरफुल फ्रेज है। उसकी उत्पत्ति भी बहुत पुरानी है। आपको मोजेस के बारे में पता होगा। मोजेस वह प्रॉफिट थे, जो मसीहा थे, जिन्होंने इजिप्ट से कुछ गुलामी कर रहे लोगों को, इजिप्ट के फारोज ने, राजाओं ने उनको गुलाम बनाया था, उनसे मुक्त करके वह इस्राएल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसमें बहुत कठिनाई थी। क्योंकि जो लोग राजा के लिए काम कर रहे, गुलाम जैसे काम कर रहे, राजा उसको छोड़ेगा कैसे। तो यह बहुत बड़ा कार्य था। तो मोजेस से रिलेटेड यह आई एम है। उनके जन्म की कहानी भी बड़ी चमत्कारिक है।
राजा के घर में ही एक स्त्री थी, कहा जाता है कि राजा की बहन थी। उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनको एक पुत्र हुआ। अभी शादी ही नहीं हुई, पुत्र हुआ तो क्या करे, वह भी बहुत असमंज में पड़ गई। और जैसे हमारे कर्ण की कहानी है ना महाभारत में, कर्ण और कुंती की, वैसी ही कहानी वह मोजेस की ही है, मोजिस की भी है। उन्होंने अपनी विश्वासु दासी है उसको कहा कि इस बच्चे को आप एक टोकरी में डाल दो और नाइल नदी में बहा दो। उस दासी ने वैसा ही किया और टोकरी में उस बच्चों को रख दिया गया और नदी के प्रवाह के साथ वह बच्चा आगे आगे चलता ही गया। लेकिन वो दासी और कुछ दूसरी दासियाँ नज़र रखे हुए थी, वह बच्चा कहा जाता है कौन उस टोकरी को पकड़ता है। तो किसी ने वह टोकरी पकड़ ली और फिर उन्होंने कहा कि आपने ये टोकरी पकड़ ली, चलो दे दो हमें ही, बच्चा तो आपका किसी का हो, हम राजा को या राजा की बहन है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार वही बच्चा किसी दूसरे का है ऐसा दिखाया गया और फिर राजमहल में बढ़ने लगा, क्योंकि राजा की वो बहन है, उसने यानी उसके खुद माँ ने ही उसको अडॉप्ट किया। राजवंशीय था इसलिए बहुत होशियार था, लेकिन बचपन से ही उसे इसकी बहुत नफ़रत थी कि वह राजा जिनके महल में वह पल रहा है, बड़ा हो रहा है, वह लोग दूसरे कॉमन लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। तो वह थोड़ा रिबेलियस हो गया, राजा को ही सुनाने लगा, अपने मामा को ही सुनाने लगा। एक बार ऐसा ही उसने देखा तो राजा का कोई सैनिक है, वह सैनिक किसी कॉमन आदमी को, उस गुलाम को मार रहा था। इसको भी बहुत गुस्सा आया और उसकी दोनों की अनबन हुई और मोजेस ने उस आदमी को मार दिया, मर्डर किया राजा के सैनिक का। लड़ाई में सैनिक मर जाते तो कोई बात नहीं, वो धर्म की बात हो जाती है, लेकिन ऐसे शफल में कुछ हो जाए, झगड़े में कुछ हो जाए तो एक प्रकार से वो मर्डर का ही चार्ज हो गया। और राजा ने कहा इसने ये तो गलत काम किया, चलो उसको पकड़ो और उसको सूली पर लटका देते हैं। मोजेस को यह बात पता चली, मोजेस वहाँ से भाग गया। भागते 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 बहुत दूर गया और इस्राएल छोड़कर, यानी पार्टिकुलरली वह इजिप्ट छोड़कर, राजा का जो किंगडम था वह छोड़कर दूर कहीं चला गया। छुपते छुपते ऐसा चला गया तो वहाँ भी देखता है कि एक गांव है और गांव में एक कुआं है और कुएं पर झगड़ा हो रहा था। कोई लोग कुछ लेडीज़ को पानी भरने नहीं दे रहे थे। तो यह सामने आया, क्योंकि अभी तो राजा का वो राज है नहीं, या दूसरी जगह है, तो वह लोग और इसकी भी वहाँ भी लड़ाई हुई और इस लड़के ने, उस मोजेस ने उनको हरा दिया। और फिर उस लेडीज़ लोगों को पानी पीने के लिए भी और पानी निकालने के लिए भी उन्होंने मदद की। वह 7 बहनें थी। वह भी इम्प्रेस हो गई, हिंदी फिल्म में होता है वैसे, और उन्होंने कहा चलो मेरे पिताजी का घर, हमारे पिताजी का घर यही नज़दीक है, आप आ जाओ, यही रहो। तो वो बोला मैं तो रहूँगा नहीं, लेकिन आप इनवाइट करते हो तो मैं आता हूँ। तो वो पिताजी को मिलने गया। पिताजी को उन लड़कियों ने उसके बहादुर की बात सुनाई। पिताजी भी संतुष्ट हुए, उनको अच्छा भोज दिया और कुछ दिन तक रुकने के लिए कहा। और उसमें से ही एक लड़की से बाद में उनकी शादी हो गई। वह आदमी गांव का मुखिया था, वह वही रहने लगा। उनका मेन काम था, क्या था, शिप्स होती है ना, उसको पालना। तो उनका वो फैमिली बिजनेस था, उनके फादर इन लॉ का, मोजेस के फादर इन लॉ का। तो वही वह काम करते रहे, लेकिन अच्छे आदमी थे।
एक दिन ऐसे ही, जैसे कई साल हो गए, उसके बाद वह वहाँ के माउंट सिनाई पर गए। माउंट सिनाई यह बाइबल में भी बार बार आता है। तो माउंट सिनाई पर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक पेड़ है, पेड़ में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पेड़ तो जल रहा है लेकिन पेड़ नष्ट नहीं हो रहा है। पेड़ तो जल रहा है, अग्नि वहाँ है, लेकिन वो जलकर खाक नहीं हो रहा है। तो उनको बहुत अचरज लगा। वह सामने गए और पेड़ के पास गए तो वहाँ से आवाज़ आई, मोजेस अभी और सामने मत आओ। तो उनको लगा आपको मेरा नाम कैसे पता? तो वह आवाज़ बोली कि हाँ, मुझे सब कुछ पता होता है। तुम मेरा एक काम करो, तुम अभी इजिप्ट में जाओ और वहाँ के राजाओं से कहो कि उनके अंदर जो गुलाम हैं उनको वह मुक्त करे, और उनको मुक्त करा के आप इस्राएल लेके जाओ। उस समय क्या कहते थे पता नहीं, लेकिन उनके अपने पूर्वजों के गांव में, पूर्वजों के देश में लेकर जाओ, क्योंकि ओरिजिनली वे वहीं से थे। यहाँ बोले मैं तो छोटा आदमी हूँ, ये कैसा कर सकता हूँ, और वो राजा तो कुछ बात मेरी मानेगा नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ, राजा तो नहीं मानेगा, लेकिन मैं कुछ तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ, उस शक्तियों का तुम प्रयोग करोगे तब राजा मान लेगा। ओके, मोजेस ने कहा यह भी ठीक है, लेकिन दूसरी बात है, जो लोग गुलामी में हैं अभी भी, वह मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि वो ऐसे गुलामी में हैं, इससे सिवा कोई ज़िंदगी है ऐसा उनको पता ही नहीं है, इसलिए वह तो मेरी बात नहीं मानेंगे। और मैं क्या कहूँगा उनको कि मुझे किसने भेजा है? क्या कहूँगा? क्यों मानेंगे वो? मैं आपका संदेश देकर उन लोगों को क्या कहूँगा कि किसने मुझे भेजा है, आप हो कौन? तब वह आवाज़ आई, वह मेन हिब्रू में है वो लिखा हुआ, जो मेन आवाज़ है उसका ट्रांसलेशन है आई एम दैट आई एम। जो है वही मैं हूँ, जो सब तरफ है, जिसके सिवा कुछ भी नहीं है, वही मैं हूँ। तो ऐसा उनको कह दो, फिर वह मान जाएंगे। तो आगे की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मोजेस वहाँ गए, राजा ने उनको मना किया, फिर मोजेस ने कुछ चमत्कार दिखाए, कुछ ऐसा सूखा वहाँ हो गया, और कुछ ऐसी आसमान से ऐसे ओले पड़ने लगे, आग होने लगी, या कुछ ऐसे गंदे गंदे जीव वहाँ गिरने लगे। तो इस प्रकार से मोजेस ने चमत्कार किया। तो राजा ने बोला चलो लेकर जाओ तुम्हारे गुलामों को, लगता है तुम्हारे पास शक्तियाँ है, सचमुच किसी भगवान ने ही तुम्हें भेजा होगा, तो लेकर जाओ। तो मोजेस उस सब गुलामों को लेकर जा रहे थे। बहुत लंबा रास्ता था, तो मोजेस शायद 1-2 दिन आगे चल गए होंगे। राजा के मन में और विचार आया कि अरे यार, इसने कुछ ऐसा ही तो नहीं है, कुछ मदारी जैसा खेल तो नहीं किया है, मुझसे छल तो नहीं किया है, ऐसा कैसा होता है? तो राजा का विचार बदल गया, और फिर राजा ने अपने सैनिक भेजे और बोले कि वो लोग जा रहे हैं, उनको आप पकड़ कर लेकर आओ। तो बहुत सारे सैनिक उनका पीछा करने लगे। मोजे ने पीछे जब देखा तो बहुत सैनिक आ रहे हैं, और सामने तो अभी समुंदर है। फिर मोजेस ने लोगों को बोला कि तुम समुंदर में कूद जाओ, रास्ता अपने आप हो जाएगा। सब लोग वह समुंदर में कूद गए। तो कहते हैं समुंदर में जो पानी है उसने दोनों तरफ हो गया वह पानी, और बीच में से रास्ता बन गया, और वहाँ से चलकर वह सैनिक, वह गुलाम लोग जो मोजेस लेकर आए थे, वह आगे चले गए। तब तक यह लोग भी पहुंच गए थे, समुंदर के उस किनारे पे थे। थोड़ा समुंदर का थोड़ा भाग होगा, खाड़ी जैसा बोलते हैं वैसा कुछ होगा। तो उस यानी ये लोग, मोजेस और उनके लोग उस खाड़ी के उस किनारे पे रहे, और राजा के सैनिक दूसरे किनारे पे रहे। जैसे ही मोजेस के सब लोग और मोजेस उस किनारे पर पहुंच गए, वह समुंदर और पूरा
एक हो गया। तो राजा के सैनिक जो उनको यानी उनका पीछा कर रहे थे, पीछा करने के लिए पानी में भी चले गए थे, वह सब पानी में डूबकर मर गए। इस प्रकार मोजेस ने उन लोगों को वहाँ से तो छुड़ाया, लेकिन आगे की बात भी ऐसी है, बहुत तकलीफ हुई, कई साल लगे लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए। कई कबीले ऐसे थे वह भी भटक गए, और उसका एक कबीला हमारे भारत के कश्मीर में आया था। तो मोजेस के वह लोग, इस्राएल के वह लोग हमारे भारत में भी आए। तो भारत में जो कश्मीरी लोग हैं उनके कई की शक्ल सूरत है ना, वो वैसे ही यहूदी लोगों जैसी ही है, उनके नाक पार्टिकुलरली। और ऐसा भी कहा जाता है मोजेस की और जीसस की कब्र भी कश्मीर में ही है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम दैट आई एम, यह शब्द वहाँ से आया है। भगवान ने अपनी पहचान दी है कि आई एम दैट आई एम, ऐसा कहे तो वह प्रकट होते हैं। बाइबल में भी वह है, बहुत लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए वह शब्द बहुत एनर्जेटिक हो गया है। तो ऐसा ही हमारा आई एम प्रेजेंस रहता है। आपको गाइड करने वाला एक है योर हायर सेल्फ, दूसरे तो लोग रहते ही हैं, जैसे आपके स्पिरिट गाइड रहते हैं, आपके गार्डियन एंजल रहते हैं, असेंडेड मास्टर्स भी कोई रहते हैं। लेकिन जो आपके कहने वाले जो लोग हैं या जो बीइंग है या जो चेतना है, वह है योर हायर सेल्फ और योर आई एम प्रेजेंस। तो आपने जुड़ना है अपने आई एम प्रेजेंस से, और दूसरा आपके हायर सेल्फ से। कभी भी जीवन में इसके बाद आपने मदद लेनी है इन चीज़ों से, इन चेतनाओं से, और यही आपके इनर गुरुज है, यही आपको इंट्यूशन देते हैं, यही आपको मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न ये है कि उनसे कैसे जुड़े, कैसे हमें उनका हमेशा मार्गदर्शन होता रहेगा। हम अभी तक हमारे हायर सेल्फ से जुड़ते रहे हैं। सिर के ऊपर, सहस्त्रार के ऊपर 1 फुट जाकर वहाँ स्थित होकर, उस चक्र में स्थित होकर हम ऊर्जा शरीर में लेते हैं। तो हम कह सकते थोड़ा आपको अभ्यास हो गया है आपके हायर सेल्फ से मिलने का। लेकिन मैंने अभी तक आई एम प्रेजेंस की बात नहीं की थी। आई एम प्रेजेंस से जुड़ने के लिए आपका हृदय चक्र शुद्ध होना चाहिए, और हृदय चक्र के ऊपर तो होता है आपका यह विशुद्धि चक्र गले में, और आपका हृदय चक्र, हृदय और गला, इस दोनों के बीच में भी एक चक्र रहता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस चक्र की। विशुद्धि और आपका हृदय चक्र, यह स्पेस आता है आपका जो ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन रहेगा, यहाँ आपका वी शेप रहता है हड्डी, उससे थोड़ा नीचे 2 इंच नीचे वह चक्र है। उसे हम थाइमस ग्लैंड भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड की जो जगह है वह है उस चक्र की जगह है। तो हमें उस चक्र को एक्टिवेट करना है। वह बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है। हमारे यहाँ इस 7 चक्रों के सिस्टम में हम उसे भूल ही गए हैं, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। दोनों में बैलेंस रखता है, आपके हार्ट चक्रा में और आपके विशुद्धि चक्रा में। विशुद्धि चक्र है क्लैरिटी के लिए, आपके एक्सप्रेशन के लिए,
जब आप कुछ एक्सप्रेस करते हो, अपने मन की बात कह सकते हो, तब आप सार्वभौम हो, आप स्वतंत्र हो, नहीं तो तब तक स्वतंत्र नहीं हो। तो यह चक्र खुल जाए तब आप स्वतंत्र हो, और यह चक्र खुल जाए तो कोई आपकी बात भी मान सकता है, नहीं तो कोरे शब्द ही है, उसमें वह डिवाइन एनर्जी नहीं होती। तो ये विशुद्धि चक्र की बात है। हार्ट चक्र तो है ही, किसी को शुद्ध प्रेम देना है, हीलिंग करनी है, तो हार्ट चक्र का भी खोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बहुत बार ध्यान में भी ध्यान करते समय हार्ट चक्र पर ध्यान देते हैं, वहीं से सांसें लेते हैं, वहीं से छोड़ते हैं, और अपनी चेतना को वहाँ और ज़्यादा प्रज्वलित होते हुए देखते हैं। तो वह है आपका हार्ट चक्र, और ये दोनों के बीच में है आपका यह हाई हार्ट, यानी जो हार्ट है उसके ऊपर वाला, यानी हाई हार्ट, वह चक्र। इस चक्र का एक्टिवेशन होना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये दोनों चक्रों की क्वालिटीज़, आपका विशुद्धि चक्र और हार्ट चक्र, ये दोनों की क्वालिटीज़ उसमें है। और जब यह चक्र एक्टिवेट होता है, हाई हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, तो आपका हृदय चक्र और आपका आज्ञा चक्र, इससे भी अच्छा कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि यह कनेक्शन आपके गले से होते हुए, आपके विशुद्धि चक्र से होते हुए ही होता है। इसलिए इन दोनों चक्रों का भी एक्टिवेट होना ज़रूरत है, और हाई हार्ट चक्र का भी, क्योंकि पहली बात, हाई हार्ट चक्र आपका ओपन हो जाए तो कॉस्मिक एनर्जीज़, डिवाइन बीइंग्स, इनके साथ आपका बहुत अच्छी तरह से कांटेक्ट हो सकता है। रादर उस चक्र का मतलब ही वही है, फंक्शन ही वही है कि आपके डिवाइन बीइंग से कांटेक्ट अच्छी तरह से हो, इसके लिए मदद करे। तो यह है हाई हार्ट चक्र, और उसे हमने एक्टिवेट करना है। वैसे थाइमस ग्लैंड का भी बहुत उपयोग है, और मेडिकल साइंस भी यह मानता है कि थाइमस ग्लैंड आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। वह ग्लैंड एक्टिवेट रहे तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस आ जाते हैं जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आदेश मिलता है, और उसको जो डिटेक्ट करता है, देखता है, चेक करता है, वह है आपका यह चक्र थाइमस ग्लैंड, जो आपके गले के जस्ट नीचे, बहुत सारे लोगों को वो पता होगा। उसका कलर समझा जाता है, कैसा रहेगा? गले वाला चक्र है विशुद्धि, उसका हम बोलते हैं ब्लू, और हृदय चक्र है उसका बोलते हैं ग्रीन। तो इन दोनों का जो कलर होता है वह है इस बीच में वाले हाई हार्ट चक्र का कलर। और वो मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में तो बताया ही है, लेकिन दोनों चक्र की जो क्वालिटीज़ है आपके विशुद्धि और हार्ट चक्र के, वो दोनों की क्वालिटीज़ फिर इसकी वजह से, हाई हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट होने की वजह से वो भी इम्प्रूव होती है, यानी अनकंडीशनल लव और क्लैरिटी। और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है वह आपको समझ में आ जाता है, और हायर बीइंग से आपको उस उद्देश्य को सफल होने के लिए जो भी ज़रूरत है वह आदेश मिलते हैं, संदेश मिलते हैं। लोगों के साथ परस्पर संबंध भी अच्छे होते हैं, और हो सकता है कि संबंध अच्छे न हो तो आपका हाई हार्ट चक्र एक्टिवेट होना ज़रूरत है। जो कॉस्मिक शक्तियाँ है उसको भी वह नियंत्रण करता है।
कैसे करता है वह मैं बताता हूँ। यदि आपके शरीर ने बहुत ज़्यादा कॉस्मिक शक्तियाँ ले ली या कोई दूसरे कार्य ऐसे किए लेकिन शरीर उसको पचा नहीं पाता, संभाल नहीं पाता है, क्योंकि आपके शरीर की कुछ कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा शक्तियाँ नहीं डाल सकते। आपका शरीर वह उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाता, शरीर में नहीं ले पाता। जब ऐसा कुछ होता है या ऐसी कुछ निगेटिविटी आ जाती है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शक्ति आ जाती है, तब यह क्या करता है, आपका थाइमस ग्लैंड आपके शरीर में बीमारी पैदा करता है। बीमारी पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, तो आपकी इम्यूनिटी कम करनी पड़ेगी। तो इम्यूनिटी कम कर देता है। आपको लगेगा कि इस चक्र ने तो यह गड़बड़ कर लिया, हमें बीमारी में ढकेल दिया, लेकिन वह बीमारी में नहीं ढकेलता, तो आप वैसे ही कार्य करते हैं। या कोई जो नहीं खाना है या नहीं पीना है तो आप वैसे ही करते, जैसा कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेता है। ड्रिंक्स लेने की वजह से उनके सपोज लीवर ख़राब हो गए हैं, तो अभी क्या करेगा, लीवर ख़राब हो गए, इम्यूनिटी ख़त्म हो गई, तब आदमी सोचेगा अरे यार कुछ गड़बड़ है, मैं पीता हूँ इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने पीना छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार के से यह थाइमस ग्लैंड संदेश देता है इम्यूनिटी कम करके कि भैया अभी तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। तो एक प्रकार से वार्निंग देने का कार्य करता है। वह वार्निंग न मिले तो आप और शरीर का विनाश कर लेंगे। तो इस प्रकार से वह मदद करता है। और जब आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि अभी आपको आपके शरीर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने हैं, शरीर ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, तो फिर आपका ध्यान आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाता है। और फिर आपका स्पिरिचुअल मिशन क्या है वह आपको समझ में आता है, और उसके लिए यही हायर चक्रा आपको मदद करता है और जो डिवाइन बीइंग्स है उनको कनेक्ट करने के लिए मदद करता है।